हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी ब्लू डे शनेल के डीएनए के बारे में एंड विच इज़ द बेस्ट क्लोन अंडर 2000 रुपीज़, क्योंकि 2000 रुपीज़ के ऊपर इसके अलग क्लोन्स अवेलेबल हैं। ब्लू डे शनेल एक लेजेंडरी परफ्यूम है। ये ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन में आता है, ईडीपी में आता है जो मेरे पास नहीं है, एंड पाफम में आता है। तो ब्लू डे शनेल की मेन ईडीटी की अगर हम बात करें तो एक फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम है एंड इट्स हैज़ गॉट, जो इसकी ओपनिंग है ब्लू डे शनेल के ईडीटी की, वो आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। इट इज़ $1 million ओपनिंग। और जब से ये परफ्यूम लॉन्च हुआ है, ये मतलब कंटिन्यूसली बहुत टॉप सेलर रहा है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इफ़ नॉट द बेस्ट, फ्रॉम द हाउस ऑफ शनेल। नाउ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ विद पारफम, तो पारफम इज़ अ लिटिल डार्कर, हल्का सा डार्कनेस है, हल्का सा स्वीटर है। आई प्रेफर द ईडीटी। लेकिन जो क्लोन्स में अगर आप जाते हैं तो क्योंकि किसी भी फ्रेगरेंस की ओपनिंग को कॉपी करना वैसे ही मुश्किल होता है एंड ब्लू डे शनेल हैज़ अ लेजेंडरी ओपनिंग, तो इसको मतलब समझ लीजिए ओपनिंग को कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्योंकि इसकी ओपनिंग कॉपी नहीं हो सकती, तो ईडीटी का कोई भी अच्छा क्लोन है नहीं एज सच। अंडर 2000 रुपीज़ ये दो क्लोन है हमारे पास, एक तो ब्लू डे फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्बैत एंड दूसरा है मेसन एंड आमरा का ब्लू डे चांस। अब इन दोनों के सेंट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो मुझे दोनों ही कुछ ज़्यादा नहीं पसंद, कुछ ख़ास नहीं पसंद है। बिटवीन द टू आई वुड स्टिल गो विथ परहैप्स मेसन एंड आमरा। रीज़न बीइंग इसकी ओपनिंग थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू दिस। अल्बैत ने क्या कर रखा है, जो ग्रेप फ्रूट का नोट है जो आपका बुल्गारी टाइगर में भी होता है ना, ये वैसा नहीं है, लेकिन एक आपको अगर आपने अफनान का एक वो तुराथी ब्लू आता है, उसकी भी लास्टिंग बहुत है, तो उसमें भी इसी तरीके का एक पियर्सिंग सा, हल्का सा कड़वा सा ग्रेप फ्रूट का नोट है। तो ऐसा ही कुछ अल्बैत के अंदर भी आता है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है मुझे। आफ्टर दैट इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस, लेकिन ये हल्का सा मतलब 10% स्वीटनेस इसमें ज़्यादा है। तो वो ये जो स्वीटनेस आप बढ़ते हैं ना, तो इसकी जो चुभने वाली खटास कड़वाहट सी होती है वो दब जाती है, हल्का सा स्वीटनेस बढ़ाओ, तो इसलिए दिस इज़ बेटर फॉर मी। लेकिन लास्टिंग की बात करूँ तो ऑब्वियसली आपका हैंड्स डाउन अल्बैत विंस। अब आते हैं ब्लू बाय अहमद पे। ब्लू बाय अहमद इन चारों में मेरा फेवरेट सेंट प्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये इसकी ओपनिंग बहुत प्यारी है एंड ये ईडीटी को क्लोन नहीं करता, ये ब्लू डे शनेल के ईडीपी को क्लोन करता है, नॉट द पारफम और ईडीटी के बीच में आता है ईडीपी, जिसका मेरे पास बॉटल था बट अब ख़त्म हो चुका है, लॉन्ग गॉन। सो अच्छा, ये सारे ही मेरे पास मैसरेटेड हैं। ये 2000 जब लॉन्च हुआ था 22 में तब लिया था, ये भी 22 में लॉन्च हुआ था तभी ले लिया था, ये 23 में लॉन्च हुआ तब लिया, ये भी 23 में पहली बार शायद इंडिया आया था तब लिया। तो ये पारफम को क्लोन करता है। तो इसको तो मैं मतलब बस ये मैंने शो करने के लिए रखा है कि इनकेस किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, बट ये इकलौता पारफम का क्लोन है एंड मतलब ठीक है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पारफम इज़ अ लिटिल डार्कर, तो इसका सेंट प्रोफाइल मुझे ओरिजिनल का भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ईडीपी इज़ माय फेवरेट और देन ईडीटी। ईडीपी थोड़ा ईडीटी से ज़्यादा चलता है, बट पारफम इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो ये एज सच ठीक है, लेकिन हाँ, मेसन ये फ्रेगरेंस वर्ल्ड की तरफ से आता है एंड इट इज़ वन परफ्यूम फ्रॉम फ्रेगरेंस वर्ल्ड जिसने मुझे लास्टिंग में डिसअपॉइंट किया है। तो लास्टिंग के अंदर मतलब जनरली फ्रेगरेंस वर्ल्ड की लास्टिंग अच्छी होती है, बट सरप्राइजिंगली इसकी लास्टिंग मुझे कोई बहुत अच्छी लगी नहीं। हालांकि अब ये मैं स्ट्रिप पे प्रॉपर टेस्टिंग करने वाला हूँ, बट ये मैंने वेयर किया है मतलब 4-5 बार विंटर्स में भी, क्योंकि पारफम थोड़ा इंटेंस होता है तो विंटर में वेयर कर सकते हैं। कमिंग बैक, तो ब्लू बाय अहमद, अगर आपको कुछ 2000 रुपीज़ में ब्लू डे शनेल जैसा लेना है तो गो फॉर दिस। प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है, सबसे अच्छा एटमाइज़र इसमें यही है क्योंकि ये प्रेशराइज्ड है। सो प्रेशराइज्ड एटमाइज़र क्या होता है, आप हल्का सा हाथ लगाएं एंड ये अमेजिंग स्प्रेज निकलते हैं। एटमाइज़र इसका भी बहुत अच्छा होता है, बट दिस इज़ द बेस्ट एटमाइज़र। मैं जनरली एटमाइज़र वगैरह की बात नहीं करता हूँ,
क्योंकि चूज़ से मतलब है, लेकिन भाई इसको स्प्रे करने में मज़ा आता है। तो ना सिर्फ इसका एटमाइज़र अच्छा है, इसका सेंट प्रोफाइल भी मुझे बेस्ट लगता है। यहाँ पे क्योंकि ये डीपी का क्लोन है, इसमें सिट्रसेस थोड़े से डाउन है, ग्रेप फ्रूट का वो तो पता भी नहीं चलता, एंड लिटिल बिट स्वीटर। यहाँ पे जैसे 10% स्वीटनेस बढ़ी थी, तो यहाँ पे इससे 30% स्वीटनेस बढ़ गई, लेकिन ये कहीं से भी कोई बहुत मीठा परफ्यूम नहीं है। एंड दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी स्वीटनेस। तो आँख बंद करके मेरी रिकमेंडेशन होगी अंडर 2000 कोई अगर आपको क्लोन चाहिए, यानी इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। अगेन इनके ड्राई डाउन का मैं एक शॉर्ट बना दूंगा। सो गो फॉर दिस इज़ रियली गुड। दैट्स ऑल, थैंक यू।